Dear student, today discuss potential due to a point charge। जिस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम पोटेंशियल हमको निकालना है कोई पॉइंट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाते हैं, उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या क्या कंसीडर करेंगे, ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू एट द ओरिजिन। हम एक पॉइंट चार्ज हम कंसीडर किए, जिसको हम रख दिए कहाँ पर, ओरिजिन पर। दिस इज पॉजिटिव। ये पॉइंट चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P with position vector R from the origin। हमने क्या कंसीडर किया, पहली बात एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो O पॉइंट पे रखा हुआ है, और ये हमारा इनफाइनाइट पॉइंट है। इस पर हमको किसी पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है मान लीजिए, जिसकी यूनिट वेक्टर क्या है, R है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है कि अब हम कोई यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाएंगे। इस पर हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो इनफाइनाइट P से पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कोई अनदर पॉइंट P डैश है, ध्यान सुनिएगा, और उस P डैश का यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या है, R डैश। इसको P डैश मान लिए, ये R डैश। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। और यहाँ से यहाँ पर आया मान लिए किसी टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डेल R डैश, ये डिस्प्लेसमेंट। अब हम आगे चलते हैं। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ we choose a convenient path along the radial direction from infinity to the point P at some intermediate point, क्या लिया था, P डैश, on the path। the electrostatic force on a unit positive चार्ज एज। अब ध्यान सुनिएगा, इनफाइनाइट से हमको P तक लाने, P पर हमको निकालना है इसका पोटेंशियल, लेकिन इससे पहले हम कोई एक और पॉइंट कंसीडर कर लीजिए हैं जो इंटरमीडिएट पॉइंट हमारा P डैश है। ठीक है, इस P डैश
इनफाइनाइट से किसी चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब 1 कूलाम चार्ज प्लस 1 कूलाम का मतलब है ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, प्लस 1 कूलाम इज द यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट मतलब एक, टेस्ट चार्ज तो है ही। तो इनफाइनाइट से पी तक लाए तो कितना फोर्स इसके द्वारा इस पॉइंट पी पर, सॉरी इस पॉइंट पी डैश पर लगेगा। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू Q1 कैपिटल Q, सेकंड Q 1 कूलाम है, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर डैश। इसका यूनिट वेक्टर क्या है, R डैश है। कैप लगा दी, इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। तो फोर्स क्या हुआ, Q1 इन Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, डिस्टेंस R डैश है, यहाँ R डैश ले लेना, R डैश देखो यहाँ R डैश है ना, तो R डैश ले लेंगे, यूनिट वेक्टर R डैश। ये तो फोर्स हो गया। वेयर, चाहे ये दिस इज द यूनिट वेक्टर, अलोंग लिख लो चाहे, वेयर R कैप डैश इज द यूनिट वेक्टर अलोंग OP डैश। वर्क डन, अब फोर्स निकल गया, हमको क्या निकालना है, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम R डैश टू R डैश प्लस डेल R डैश, डेल R डैश। ध्यान सुनिएगा, अब हमको क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन कहाँ से, ये R डैश है, यहाँ तक आया। ध्यान देखिए हमारे पेन को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। अभी तक तो यहाँ पर फोर्स हमने निकाला, अब यहाँ से हम इतनी तो डिस्प्लेसमेंट कर दे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। यहाँ फोर्स हमने निकाल लिया अभी, अब यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ये डेल आर डैश, इतना डिस्प्लेसमेंट किए हैं तो वर्क डन निकल जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डेल W वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि अभी बता देते हैं, फोर्स Q इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश का स्क्वायर इंटू डेल R डैश। अब आपके पास माइनस साइन, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आउटवर्ड में, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आउटवर्ड, हमारा डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम कहें वर्क डन, हम इनफाइनाइट से R डैश तक निकालें, सॉरी R तक निकालो। अब हम वर्क डन हम इनफाइनाइट से लेकर यहाँ तक निकालें, यहाँ से ले आए चार्ज को, यहाँ पे छोड़े, तो यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ उसको अगर हम निकालें, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उस केस में हमारा क्या होगा, R डैश क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी, टू R डैश अगला क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। एक R डैश इनफाइनाइट, दूसरा R डैश क्या हो जाएगा, R, ये वाला हो जाएगा R, क्योंकि ये R डैश है तो इनफाइनाइट से R डैश। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू R। कहाँ तक निकालना है, इनफाइनाइट पहली लिमिट हो गई कहाँ तक, P तक, P की कौन सी लिमिट है, R है, तो इनफाइनाइट टू R Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश स्क्वायर डी R डैश। तो आपको निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भैया, माइनस, ऐसा करो 1Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कर लो, इज इक्वल टू माइनस Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान R डैश स्क्वायर डी R डैश। इसका इंटीग्रेशन 1 अपान R स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू R Q अपान माइनस साइन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R डैश माइनस 2 डैश,
अब देखिए इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस साइन हो जाएगा, तो टी आर डैश। इसका इंटीग्रेशन आपको पढ़े हैं एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, एन एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन माइनस 1, तो एन प्लस 1 यही था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 लिमिट इनफाइनाइट टू आर, क्योंकि ये आर डैश है, आर डैश। तो आपका बचे क्या, माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 1 अपान माइनस 1, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा ना प्लस, लिमिट इनफाइनाइट टू आर। अब हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 1 पे इनफाइनाइट प्लस माइनस, नहीं पहले आर होगा ना, पहले आर, ये आर पावर माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर आर हो गया, यहाँ पर 1 होगा, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये आर डैश है तो आर पहले यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे, फिर आर डैश, तो हमारा पास बचेगा क्या, आर माइनस 1 इनफाइनाइट, तो हमारे पास हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर, ये बचेगा। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन होगा ये आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो यही वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही बता देते हैं, द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कैपिटल Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को साथ में लिख सकते हैं वी आर, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाए। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर। ई की वैल्यू देखिएगा, जब ई निकाले होंगे वहाँ 1 अपान आर स्क्वायर आएगा, और जब पोटेंशियल निकालेंगे तो 1 अपान आर आएगा। दोनों फार्मूला में इतना डिफरेंट है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा।